हर रात ठीक 8 बजे एक दिल दहला देने वाली कहानी, रोमांच, अपराध और रहस्य से भरी, सिर्फ AIFM स्टूडियो YouTube पर। आप सुन रहे हैं AIFM स्टूडियो और आज हम लोग सुनेंगे क्राइम स्टोरी वासना की भेंट चढ़ी नंदिनी। वासना की भेंट चढ़ी नंदिनी प्रेजेंटेड बाय AIFM स्टूडियो। यदि आपको कहानी सुनने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ला सकें हर रोज एक नई कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वासना की भेंट चढ़ी नंदिनी, हवस और हत्या की हैरान कर देने वाली कहानी। 1 मार्च 2017 की सुबह सरिता की आंख खुली तो बेटी को बिस्तर पर ना पाकर वो परेशान हो उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि 6 साल की मासूम बच्ची सुबह सुबह उठकर कहां चली गई। उसने कई आवाजें लगाईं। जब वो नहीं बोली तो उसने सोचा कि कहीं वो चाची के पास तो नहीं चली गई। वो देवरानी रीना के घर गई, लेकिन नंदिनी वहां भी नहीं थी। नंदिनी के इस तरह गायब होने से रीना भी परेशान हो उठी। वो जिस हालत में थी उसी हालत में सरिता के साथ नंदिनी की तलाश में निकल पड़ी। सरिता और उसकी देवरानी रीना अकेली ही थीं। दोनों के पति विदेश में रहते थे। घर में कोई मर्द ना होने की वजह से नंदिनी को लेकर दोनों कुछ ज्यादा ही परेशान थीं। धीरे धीरे नंदिनी के गायब होने की बात गांव वालों को पता चली तो सरिता से सहानुभूति रखने वाले उसके साथ साथ नंदिनी की तलाश में लग गए। बेटी के ना मिलने से सरिता काफी परेशान थी। बेटी को तलाशती हुई वो अकेली ही गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर कुआवल नदी पर बने पुल पर पहुंची तो वहां से नदी के किनारे एक जगह पर भीड़ लगी दिखाई दी। उत्सुकतावश सरिता वहां पहुंची तो नदी के रेत पर उसे एक बच्ची का अर्धनग्न शव दिखाई दिया। सरिता का कलेजा धड़क उठा क्योंकि वो लाश उसकी बेटी नंदिनी की थी। बेटी की लाश देखकर वो चीख चीख कर रोने लगी। उसके इस तरह रोने से वहां इकट्ठा लोगों को समझते देर नहीं लगी कि लाश इसकी बेटी की है। थोड़ी ही देर में यह खबर जंगल की आग की तरह हरपुर बुधहट गांव पहुंची तो गांव वाले घटनास्थल पर आ पहुंचे। किसी ने इस बात की सूचना थाना हरपुर बुधहट पुलिस को दे दी थी। थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने इस घटना की सूचना SSP रामलाल वर्मा, SP ग्रामीण ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी और CO को भी दे दी थी। कुछ देर में ये सारे पुलिस अधिकारी भी वहां पर आ गए। घटनास्थल और लाश की बारीकी से जांच की गई। लाश और घटनास्थल की स्थिति देखकर यही लग रहा था कि हत्या कहीं और करके लाश वहां लाकर फेंकी गई थी। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। ब्रिजेश कुमार यादव ने जांच शुरू की तो पता चला कि जमीन को लेकर गांव के ही चांदबली और उनके बेटे दुर्वासा से सरिता की रंजिश थी। सरिता ने उन पर आशंका भी व्यक्त की थी। सूचना पाकर विदेश में रह रहा सरिता का पति दिनेश कुमार भी आ गया था। उसने बेटी की हत्या के लिए चांदबली और दुर्वासा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ तहरीर भी दे दी थी। दिनेश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने चांदबली और उसके बेटे दुर्वासा से नंदिनी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वो खुद को निर्दोष बताते रहे। जब नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारी कहानी बदल गई। जिस चांदबली और उसके बेटे को पुलिस जमीन के विवाद की वजह से नंदिनी की हत्या का दोषी मान रही थी, वो गलत निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या से पहले नंदिनी के साथ दुष्कर्म भी किया गया था। चांदबली और दुर्वासा ऐसा नहीं कर सकते थे। ये पुलिस ही नहीं, नंदिनी के घर वाले भी मान रहे थे। जब बाप बेटे इस मामले में निर्दोष पाए गए तो पुलिस ने उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया और इस मामले में नए सिरे से जांच में जुट गई। ब्रिजेश कुमार यादव ने घटना के खुलासे के लिए मुखबिरों की मदद ली। घटना के 12 दिन बाद 12 मार्च 2017 को एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि गांव का ही 22 साल का गोरख प्रसाद
इधर कुछ दिनों से सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं खा रहा है। 1.5 साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। मुखबिर की इस बात से पुलिस को लगा कि हो ना हो सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली दवा खाने वाले गोरख प्रसाद ने ही मासूम नंदिनी के साथ दुष्कर्म किया हो और पहचाने जाने के डर से उसकी हत्या कर दी हो। ब्रिजेश कुमार यादव ने शक के आधार पर गोरख प्रसाद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने मासूम नंदिनी के साथ दुष्कर्म कर हत्या की बात को स्वीकार कर लिया। उसने वजह बताई कि नंदिनी की चाची रीना ने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए सब कुछ किया। नंदिनी की चाची ने तुम्हारे साथ कैसा धोखा किया? ब्रिजेश कुमार यादव ने पूछा। सर, वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन इधर वो मुझसे कटी कटी रहने लगी, जबकि उसी की वजह से मेरी पत्नी छोड़कर चली गई। अब वो किसी और से प्यार करने लगी थी, गोरख प्रसाद ने कहा। गोरख प्रसाद द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस उसे उस जगह पर लेकर गई जहां उसने ये सब किया था। घटनास्थल से पुलिस ने मृतका नंदिनी के कपड़े बरामद किए। इसके बाद रोजनामचे से चांदबली और दुर्वासा का नाम हटाकर गोरख प्रसाद को आरोपी बनाकर उसी दिन अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गोरख प्रसाद ने पुलिस को नंदिनी की चाची रीना से प्रेम करने से लेकर उसकी हत्या तक की जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। 22 साल का गोरख प्रसाद जिला गोरखपुर के थाना हरपुर बुधहट का रहने वाला था। 2 भाई बहनों में वो सबसे बड़ा था। उसके पिता खेती करते थे। इंटर तक पढ़ा गोरख प्रसाद छोटा मोटा काम करता था। उसके घर से थोड़ी दूरी पर रीना का घर था। पड़ोसी होने के नाते रीना के पति विनोद से उसकी खूब पटती थी। रिश्ते में वो गोरख प्रसाद का चाचा लगता था। विनोद बड़े भाई दिनेश के साथ विदेश कमाने चला गया तो घर में रीना अकेली रह गई। जेठानी सरिता भी बेटी के साथ रहती थी। रीना का कोई बच्चा नहीं था। दोनों भाइयों के बीच नंदिनी ही इकलौती बेटी थी, इसलिए वो पूरे परिवार की दुलारी थी। विनोद के विदेश चले जाने के बाद भी गोरख प्रसाद उसके घर आता जाता रहा। इसी आने जाने में उसकी नजर रीना पर जम गई। अविवाहित गोरख प्रसाद को लगा कि रीना का पति बाहर रहता है, अगर कोशिश की जाए तो वो उसके वश में आ सकती है। बस फिर क्या था, वो रीना को चाहत भरी नजरों से ताकने लगा। जल्द ही रीना ने उसके मन की बात को ताड़ भी लिया। रीना भी पुरुष सुख से वंचित थी, इसलिए उसे गोरख प्रसाद का इस तरह देखना अच्छा लगा। गोरख प्रसाद गबरू जवान था। रीना भी उस पर मर मिटी। जब दोनों ओर से चाहत जागी तो वो मिलने का अवसर तलाशने लगे। एक दिन दोपहर को गोरख प्रसाद रीना के घर पहुंचा तो सरिता बेटी को लेकर कहीं गई हुई थी। घर में रीना अकेली ही थी। उसे देखते ही रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? गोरख प्रसाद रीना से सट कर बैठते हुए बोला, बस आपके दीदार करने चला आया। बताओ कैसी हो तुम? अच्छी हूं, तुम्हारे चाचा की याद में एक एक दिन काट रही हूं। और दिन है कि कांटे नहीं कट रहे? हां, सच कहते हो, लेकिन मन की बात कहूं भी तो किससे? निगोड़ी रात है कि काली नागिन की तरह डसती है। पति के बिना बिस्तर कांटों की तरह चुभता है। चाहो तो मुझसे कह सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आखिर मैं किस दिन के लिए हूं चाची? तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं तुम पर मर मिटी हूं, लेकिन तुम भी तो दूर से ही देखकर चले जाते हो। क्यों इस गरीब का मजाक उड़ा रही हो? मर तो मैं तुम पर गया हूं। मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे भी यही लगता है, कहकर रीना ने गोरख प्रसाद को बाहों में भर लिया। इसके बाद तो रिश्तों के बारे में ना रीना ने सोचा और ना गोरख प्रसाद ने। रिश्तों को तार तार करने का दोनों ने पश्चाताप भी नहीं किया, जबकि दोनों चाची भतीजे थे। उम्र में भी 8 साल का अंतर था। एक बार मर्यादा टूटी तो सिलसिला बन गया।
जब भी दोनों को अवसर मिलता जिस्म की भूख मिटा लेते। गोरख प्रसाद ने रीना से वादा किया था कि वो उसी का होकर रहेगा, लेकिन उसने रीना को बताए बगैर शादी कर ली। रीना को पता तो तभी चल गया था जब उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन शादी होने तक गोरख प्रसाद मुंह छिपाए रहा। प्रेमी की इस बेवफाई से त्रस्त रीना ने भी तय कर लिया था कि गोरख प्रसाद से ऐसा बदला लेगी कि वो सोच भी नहीं सकता। उसने कुछ ऐसा किया भी। उसी की वजह से शादी के एक हफ्ते बाद ही गोरख प्रसाद की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। उसने आरोप लगाया कि उसका पति नामर्द है, वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। इस तरह रीना ने प्रेमी से उसकी बेवफाई का बदला ले लिया, जबकि रीना ने गोरख प्रसाद की पत्नी को उन दोनों के संबंधों के बारे में बता दिया था। गोरख प्रसाद की पत्नी ने उस पर जो आरोप लगाया था, उससे गांव में गोरख प्रसाद की खूब बदनामी हुई। गांव वालों के सामने निकलने में उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। पत्नी छोड़कर चली गई तो गोरख प्रसाद रीना के घर के चक्कर लगाने लगा। रीना ने उसे प्यार तो दिया, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रही। शायद वो उसकी बेवफाई को भुला नहीं पाई थी। गोरख प्रसाद की इस बेवफाई से नाराज रीना ने किसी और से संबंध बना लिए थे, इसीलिए वो गोरख प्रसाद को पहले जैसा प्यार नहीं दे रही थी। रीना उससे कटी कटी रहने लगी थी। रीना का यह व्यवहार गोरख प्रसाद को अखरने लगा था। इससे उसे लगा कि पत्नी ने उस पर जो आरोप लगाया था वो सच है। रीना भी उसकी नामर्दानगी की वजह से उसे पहले जैसा प्यार नहीं दे रही है। यही सोचकर गोरख प्रसाद मर्दानगी बढ़ाने के लिए नौसड़ के एक वैद्य से इलाज कराने लगा। 6 महीने तक इलाज कराने से वो खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगा था। 27 फरवरी 2017 की रात गांव में एक बारात आई थी। बारात के साथ ऑर्केस्ट्रा भी था। घर से निकलने से पहले गोरख प्रसाद ने सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली दवा खा ली और ऑर्केस्ट्रा देखने चला गया। दवा ने अपना असर दिखाया तो उसे रीना की याद आई। उसके जिस्म में शारीरिक सुख का कीड़ा बुलबुलाया तो वो रीना के घर जा पहुंचा। उस समय रात के लगभग 12 बज रहे थे। गहरी नींद में सोई रीना के जिस्म पर गोरख प्रसाद ने हाथ फेरा तो रीना चौंक कर उठ बैठी। गोरख प्रसाद को देखकर उसने कहा, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूं। देखो, अभी मेरा मन नहीं है, मुझे सोने दो। मेरा बड़ा मन है कि मान नहीं रहा। मैंने तुम्हारे मन को मनाने का ठेका ले रखा है क्या? मेरी हालत पर तरस खाओ रीना। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मन बड़ा बेचैन है, खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। कहा ना, मैंने तुम्हारे मन को मनाने का ठेका नहीं ले रखा। जाते हो या? रीना गुर्राई। ठीक है भाई, जाता हूं, नाराज क्यों हो रही हो? यह कहकर गोरख प्रसाद रीना के पास से उठकर आगे बढ़ा तो बरामदे में रीना की जेठानी सरिता अपनी मासूम बेटी नंदिनी के साथ सोती दिखाई दी। नंदिनी को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, साथ ही रीना की बेवफाई भी याद आ गई। उससे बदला लेने के लिए वो दबे पांव सरिता की चारपाई के पास पहुंचा और गहरी नींद में सो रही नंदिनी को गोद में उठाकर बाग की ओर चल पड़ा। बाग में पहुंचकर नंदिनी की आंखें खुली तो वो रोने लगी। गोरख प्रसाद पूरी तरह से हैवान बन चुका था। उसने नंदिनी के कपड़े उतार दिए और जब उसने नंदिनी के साथ जबरदस्ती की तो वो चिल्ला पड़ी। उसे चुप कराने के लिए गोरख प्रसाद ने उसका मुंह इतनी जोर से दबाया कि उस मासूम की सांस थम गई। इसी के साथ उसने पूरी ताकत से उसके सिर पर 2-3 घूंसे भी मार दिए थे। रही सही कसर इन घूंसों ने पूरी कर दी थी। जिस्म की आग ठंडी पड़ी तो उसने नंदिनी को हिला डुला कर देखा। उसके शरीर में हरकत ना होते देख गोरख प्रसाद कांप उठा। उसने सोचा कि अगर उसने नंदिनी की लाश को यहां छोड़ दिया तो वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। इसलिए उसने नंदिनी की लाश को कंधे पर रखा और गांव से 3 किलोमीटर दूर ले जाकर कुआवल नदी में फेंक कर वापस आ गया।
रीना ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि उसका प्रेमी गोरख प्रसाद दरिंदगी की इस हद तक गुजर जाएगा और उसके घर का चिराग बुझा देगा। रीना पश्चाताप की आग में जल रही है क्योंकि उसी के कारण मासूम नंदिनी की जान गई। रीना का कोई दोष नहीं था, इसलिए पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कथा लिखे जाने तक गोरख प्रसाद जेल में बंद था। पुलिस ने जांच पूरी करके आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।